हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है फाउंडेशन विन चैनल में। हम पढ़ रहे थे क्लास 9 में हमने सेकंड चैप्टर हमारा किया था पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हमने खत्म कर दिया था। आपकी जितना भी थ्योरी पोर्शन था, मैंने जितने भी आपके कंसेप्ट थे, मैंने उसमें सब चीजें खत्म हो गई है। अब हम पढ़ते हैं जो पॉलिनोमियल के आपके पिछला मतलब कुछ क्वेश्चन है उनको करेंगे हम। क्वेश्चन कैसे होंगे आपके, जो आपके पॉलिनोमियल में जो भी चीजें आपने पढ़ी उसी के बेस पे होंगे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड व्हाट वैल्यू ऑफ k। ठीक है, k की किस वैल्यू के लिए इज द पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल 2s⁴ प्लस 3s² प्लस माइनस से 2k आएगा। -2k s² प्लस 3s प्लस 9। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय s+2। ठीक है, मतलब कि s+2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है। पॉलिनोमियल क्या है आपका 2s⁴ प्लस से 3s² माइनस 2k(s²) प्लस से 3s प्लस 9। ये पॉलिनोमियल है। s+2 कंप्लीट डिविजिबल रहा है तो p(-2) की वैल्यू कितनी होगी 0। ठीक है, तो p(-2) क्या कैसे निकालें, p(-2) मतलब कि s की जगह क्या पुट करना है आपको -2। 2 इंटू -2⁴ प्लस 3 इंटू यहाँ पे क्यूब है 3 इंटू -2 की क्यूब -2k इंटू -2² प्लस 3 इंटू -2 प्लस 9। सही, तो p(-2) की वैल्यू निकालिए। यहाँ पे 32 आ गया, यहाँ पे कितना आया 24, ये कितना आ जाएगा 8k -6 प्लस 9। अब p(-2) की वैल्यू बताइए, यहाँ से क्या आया माइनस से 8k आ गया, तो यहाँ से कितना आया आपका 12 में 6 जाइए कितना बचा 6। अब प्लस 9 प्लस 6 15। आपकी k की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, और इसके बाद क्या पुट करना है आपको p(-2) इक्वल टू 0। यहाँ से पुट करने के बाद -8k प्लस 15 इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से बताइए, इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू कितना आ गया है आपका 15/8। मतलब k की वैल्यू क्या होगी आपकी 15/8, जिसके लिए आपका ये s+2 क्या हो रहा है जो कम्प्लीटली डिविजिबल कर लेगा। ठीक है, हम एक बार रीचेक भी कर सकते हैं अगर करना है तो। आपको 2s⁴ है 32 आ गया, यहाँ पे ये कितना आ गया 24। नेक्स्ट आपका 8k, यहाँ पे कितना आ गया -6 प्लस 9। ठीक है, ये था आपका k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/8। समझ में आया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, इसी में ही जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो देखिए। नेक्स्ट है हमें फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टराइज a क्या है आपका s² प्लस से 1/s² माइनस से 2। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या है माइनस से 3s प्लस से 3 ये है। अब सेकेंड इसमें क्या है b पार्ट क्या है इसका 4√3s² प्लस से 5s माइनस से 2√3। ये पॉलिनोमियल, ये आपके पास क्या है पॉलिनोमियल है। इनके क्या करना है हमको फैक्टर करना है। फैक्टर कैसे करेंगे, जैसे कि इस फॉर्म में लिख देता हूँ। ये कितना हो गया आपका s² a² प्लस b² इंटू 2ab। मैं से अरे इस फॉर्म में लिख दूं यहाँ पे s² प्लस 1/s² 2 इस फॉर्म में आ जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ माइनस से 3s प्लस से 3 इस आ गया। तो ये किसका फॉर्मूला बना a² प्लस b² माइनस से 2ab। तो क्या हो जाएगा यहाँ से s माइनस 1/s का होल स्क्वायर। तो माइनस यहाँ से क्या ले सकते हैं हम, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 3 है, तो ये दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा, माइनस कॉमन नहीं है। तो -3 आने के बाद क्या बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा आपका इनसाइड में नेगेटिव। सही,
अब इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है वो देखिए, तो यहाँ से कॉमन क्या लेना, एच माइनस से वन अपॉन एस कॉमन आ गया आपका, तो क्या बचा यहाँ पे एच माइनस वन अपॉन एच माइनस से थ्री, यही तो बचा हमारा। तो फैक्टर हमारे क्या क्या होंगे, इससे फैक्टर क्या क्या होगी आपके, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं एस स्क्वायर प्लस से वन अपॉन एस स्क्वायर माइनस से टू माइनस थ्री एस प्लस से थ्री अपॉन एस, इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी वन अपॉन एस, एस माइनस से वन अपॉन एस माइनस थ्री, ये आएगा आपका इसके फैक्टर, जितने भी आपके ऐसे फैक्टर होंगे कंप्लीट। क्या करना आपका फॉर्मूला, जैसे कि मैंने आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस से टू ए बी का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे ही फॉर्मूला आपको यूज करना है। अब देखिए हमारे पास क्या है, आपके पास जो आपके पास जो है पॉलिनोमियल है वो कौन सा पॉलिनोमियल है वो देखिए, फोर रूट थ्री एस स्क्वायर प्लस से फाइव एस माइनस से टू रूट थ्री। अब देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है ये और ये, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा बताइए, फोर रूट थ्री मल्टीप्लाई बाई टू रूट थ्री, किससे है माइनस, माइनस हो गया प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से कितना रूट थ्री में रहे थे थ्री आएगा, फोर टू जाए एट, कितना आ गया आपका माइनस से 24, आना कितना है प्लस से फाइव आना है, तो एट और थ्री आ जाए, समझ में एट और थ्री हो जाएंगे फाइव को लिखने के लिए। अब इनका डिफरेंस कितना आ रहा है फाइव आ रहा है ना, तो यहाँ पर पॉजिटिव किसके हैं एट है, तो एट के क्या लेने पॉजिटिव और थ्री नेगेटिव, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ अब देखिए इसको, फोर रूट थ्री एस स्क्वायर, इससे क्या लिख सकता हूँ एट माइनस थ्री, ये तो आएगा प्लस इंटू एस माइनस टू रूट थ्री, सही। अब यहाँ से क्या है फोर रूट थ्री एस स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ गया प्लस से एट एस माइनस थ्री एस और माइनस से टू रूट थ्री, समझ में आया था ना, ये चीज फुली चल रहा है। अब देखिए नेक्स्ट, इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, रूट थ्री नहीं आ सकता तो फोर कॉमन आ सकता है, फोर के साथ एस भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचा रूट थ्री एस बचा यहाँ पे, तो यहाँ से क्या बचे रहा आपका प्लस से टू बचे रहा यहाँ पे, एक तो माइनस कॉमन आ गया दोनों में से, ठीक है, यहाँ पे थ्री है यहाँ पे रूट थ्री है, तो अगर हम रूट थ्री कॉमन ले लें तो यहाँ पे थ्री में से रूट थ्री कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा रूट थ्री बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा रूट थ्री एस माइनस से टू, अब माइनस बचेगा प्लस बचेगा, प्लस हो जाएगा ना दोनों प्लस हो जाएंगे, तो इन दोनों में कॉमन क्या है आपके पास ये, तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा रूट थ्री एस प्लस से टू फोर एस माइनस से रूट थ्री, तो फैक्टर आपकी क्या होगी इसकी, ये तो फैक्टर होगी, तो हम क्या लिख सकते हैं फोर रूट थ्री एस स्क्वायर प्लस से फाइव एस माइनस से टू रूट थ्री इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका रूट थ्री एस प्लस से टू और फोर एस माइनस रूट थ्री, इस फॉर्म में आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आया, जैसे कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको बताया था कैसे करना है, ए और बी की मल्टीप्लाई करिए उन्हें आपको डिवाइड करना है, मैं फैक्टर करना है और देखना है कि क्या लाना है हमको, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो देखिए, इसमें भी फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज किस तरह करना है आपको टू एस प्लस थ्री वाई की होल क्यूब माइनस टू एस माइनस से थ्री वाई की होल क्यूब, इसका फैक्टर करना है आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब, आपको पता है मैंने क्या बताया था आपको ए माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला पता है आपको, क्या पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ए इंटू ए माइनस बी, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी, ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं ए माइनस बी की होल क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी, समझ में आया था, करिए ऐसे ही सेम एज इट इज यहाँ पे करना है आपको, करना कैसे है वो देखिए, ए की जगह क्या है आपका टू एच प्लस थ्री वाई, बी की जगह क्या है आपका टू एच माइनस थ्री वाई, यहाँ पे क्वेश्चन करना स्टार्ट करें, तो टू एच प्लस थ्री वाई की क्यूब माइनस टू एच माइनस थ्री वाई की होल क्यूब, कितना आ जाएगा क्या बताया मैंने ए माइनस बी की होल क्यूब, टू एच प्लस थ्री वाई इसे माइनस करेंगे तो माइनस से टू एस प्लस से थ्री वाई पूरे की होल क्यूब हो गया प्लस थ्री
ए बी का मतलब क्या है, 2s प्लस 3y, यहाँ से 2s माइनस 3y, ए भी आ गया। और ए माइनस बी, 2s प्लस 3y माइनस 2s माइनस प्लस ये 3y, इतना आ गया। तो यहाँ से देखिए कैंसिल आउट क्या क्या हुआ आपका, कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल हो गया आपका नेक्स्ट, और यहाँ से ये कैंसिल, तो आपका बचेगा क्या यहाँ पे, वो देखिए नेक्स्ट में क्या बचेगा आपका, 3 प्लस 3 कितना है, 6y की होल क्यूब, समझ में, प्लस 3, यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या बचेगा आपका 2a² माइनस से b²। यहाँ पे क्या बचा आपका बताइए, इसे करने के बाद यहाँ भी क्या बचा, 6y बचा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6y करने के बाद अब यहाँ से इन दोनों में कॉमन क्या, अब पहले तो यहाँ लिख लीजिए आप, 6y कॉमन आ सकता है इसमें से, आराम से आ सकता है। तो क्या लिखेंगे अब यहाँ पे, मैं 6y यहाँ पे कॉमन ले लूं, ठीक है। कॉमन लेने के बाद तो यहाँ पे क्या बचा, 6y का होल स्क्वायर माइनस 3 2s 4s² आ गया यहाँ से, यहाँ से कितना आ गया 9y², ये तो हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ से देखिए ये 6y बच गया, यहाँ पे क्या 36y², ये कितना आ गया 12s² आ गया, और यहाँ से कितना आ गया प्लस 27y², ठीक है। 6y आ गया आपका कॉमन, तो ये इसमें से ये 36 प्लस 7 कितना हो जाएगा आपका बताइए, 7 और 6 3, और यहाँ से कितना बचा 3 2 5 और 63y² माइनस 12s², ठीक है। अब इनमें से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, वो 3 कॉमन आ सकता है बस, 3 के अलावा कुछ और कॉमन आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ पे 3 लेने के बाद क्या बचा, यहाँ पे 18y इंटू क्या बचा 21y² माइनस 4s², ये आएगा आपका इसका फैक्टर, ठीक है। तो फैक्टर इससे क्या आ गया 2s प्लस 3y होल क्यूब माइनस 2s माइनस 3y की होल क्यूब, कितना है आपका ऐसे बैठे 18y 21y² माइनस 4s², ठीक। तो ये आएगा हमारा फाइनल आंसर, समझ गए, ठीक है। मेरे हिसाब से ये चीजें, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, बस फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला यूज करने के बाद वैल्यू पुट करनी है आपको, ठीक है। अब देखिए जो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इफ s प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, अगर इसकी वैल्यू 0, हमें वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, s³ प्लस y³ माइनस 12sy प्लस 64, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए हमें क्या दे रखा, s प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, ये तो क्यों ना हमें। अब यहाँ से देखिए वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, उसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें, माइनस 12sy 64, इसे हमें ऐसा लिख लूं s³ प्लस y³ माइनस 12sy प्लस 4q, ठीक है। इसके बाद s³ प्लस y³ प्लस 4q माइनस 12sy, ठीक है, इतना लिख दिया। अभी किसका फॉर्मूला बन गया a³ यहाँ से क्या बन गया a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस यहाँ पे क्या होता है 3sy 3abc, यहाँ पे क्या होगा आपका 3abc। तो हम इसी को थोड़ा यहाँ से किसी वाली a की वैल्यू कितनी है s, 3abc का मतलब है तीनों की मल्टीप्लाई कितना आ गया है 12sy आ गया। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, इसे हम क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में, ठीक है, इसे नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिख सकते हो इक्वल टू 0, क्योंकि वैन s प्लस वाई प्लस 4, इसमें आपको क्या है s प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, इसमें ये दे रखा, तो s³ प्लस y³ प्लस 4q माइनस 12s, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, तो s³ आइए, ठीक है। इसकी किसकी वैल्यू बतानी थी हमें, इसी की वैल्यू बतानी थी ना, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0 ही तो आएगी ऑब्वियसली,
जीरो किसकी वैल्यू आई है, ये जीरो है, तो इसकी वैल्यू, टोटल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। तो हमारा एस क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 64 माइनस 12 एस वाई की वैल्यू कितनी आई, जीरो। तो यही आपको इसमें फाइंड करना था, जो ये भी क्वेश्चन था। ठीक है, कुछ नहीं, बस फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं, वो भी हमारे फैक्टर के बेस पे हो रहा, इन्हीं की टर्म्स में हो रहा है, या आपकी जो आइडेंटिटी होती है उसके बेस पे हो रहा है, जितनी भी आपने इस लेसन में आपने पढ़ी है। अब देखिए, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो आपकी, 20। ठीक है, एंड आपका क्या हो, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो, जीरो। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू। ठीक है, ये फाइंड करना है आपको। हमें क्या पता है, ए प्लस बी प्लस सी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है, 20। और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, जीरो। अब ये वाली वैल्यू ले लेते हैं हम, तो यहाँ से ये वैल्यू क्या आ जाए, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, स्क्वायर इन बोथ साइड। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यहाँ तो जीरो आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला तो आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, इतना आ गया आपका, यहाँ से आएगी वैल्यू जीरो। अब जीरो आने के बाद अब ए प्लस बी, इसकी ये वैल्यू कितनी देखी, 20 प्लस से 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। तो उस साइड में जाने पर क्या आया, 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो यहाँ से क्या आ गया माइनस से 20। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी आएगी, -10। ये वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, समझ में आया, इसमें यही चीजें आपको फाइंड करनी थी। अब देखिए इसमें क्या था, फॉर्मूला हमने आइडेंटिटी आपकी जो भी है, मतलब जो भी फॉर्मूला है वो आपने पुट किया, यहाँ पे फॉर्मूला पुट करने के बाद आपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, वहां पे आपने उसकी वैल्यू फाइंड कर ली। अब देखिए, अब नेक्स्ट जो है, इफ s प्लस 1/s=4। ठीक है, अब इसके बाद ये है, तो फाइंड आपको क्या करना है, s⁴ प्लस 1/s⁴, ये वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ठीक है, ये आ गया। अब हम पहले क्या करते हैं, हमें क्या पता है, s प्लस 1/s=4, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने के बाद क्या, s प्लस से 1/s का स्क्वायर 4 स्क्वायर। ठीक है, तो इससे स्क्वायर ओपन करेंगे, s स्क्वायर प्लस से 1/s² प्लस 2 इंटू s इंटू 1/s, ये टोटल कितना आ गया, 16। तो s स्क्वायर प्लस से 1/s² प्लस से 2 आ गया, यहाँ से कितना आ गया, 16। तो यहाँ से क्या है, s स्क्वायर प्लस से 1/s² की वैल्यू कितनी आई, 14, 16 माइनस से 2। अब हमें तो पावर 4 का चाहिए, अब क्या करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग। अब हम क्या करें, दोबारा से भी स्क्वायर कर दें, अब कर दो स्क्वायर 1/s², तब पूरे का स्क्वायर इक्वल टू 14 का स्क्वायर। ठीक है, अब इससे स्क्वायर ओपन करें, s² का स्क्वायर प्लस 1/s² का स्क्वायर प्लस 2 इंटू s² इंटू 1/s², तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। तो यहाँ क्या है, s⁴ प्लस 1/s⁴, ये कैंसिल, प्लस से 2 इक्वल टू 196। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, s⁴ प्लस 1/s⁴, तो s⁴ प्लस 1/s⁴ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 196 माइनस 2 194। तो आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, इसी की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, समझ में आया। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा, ये तो सिंपल ही था आपका क्वेश्चन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ s⁴ प्लस 1 is divided by, इससे डिवाइड किया जाता है s प्लस 1, देन अब क्या फाइंड करना है हमको,
रिमाइंडर विल बी, रिमाइंडर क्या होगा आपके पास, क्या है एक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या है आपके पास, ये पॉलिनोमियल है आपके पास एस की पावर 11 प्लस 1, डिवाइड किससे किया है, डिवाइडेड बाय एस प्लस 1 से डिवाइड किया जाए, तो डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम से क्या हो जाएगा, पी ऑफ -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका, क्या हो रहा है रिमाइंडर, क्या हो रहा है आपका पी ऑफ -1 हो रहा, ये क्या है पी ऑफ -1 क्या है रिमाइंडर, रिमाइंडर थ्योरम में आपने ये तो पढ़ा है। अब क्या करते हैं, नाउ वी फाइंड, अब हम क्या करें p-1, p-1 कैसे निकालें, पुट s इक्वल टू -1 इन जो ps है आपके पास, ठीक है। अब p-1 क्या आ जाएगा, -1 की पावर 11 प्लस 1, तो p ऑफ -1 कितना आया, -1, माइनस की पावर क्या है ओड है, तो माइनस में आएगा +1, तो p ऑफ -1 क्या आ गया आपका 0, तो आपके पास रिमाइंडर क्या बचा आपके पास इक्वल टू 0, यही आपके पास फाइंड करना था आपको, ठीक है। अब इतना तो समझ में आ गया, रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर दिया आपने। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आएगा वो देखिए, क्या क्वेश्चन है आपका, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करने की, कौन सी 16s² प्लस 24s प्लस 9, 4s इक्वल टू -3/4, इस पे वैल्यू फाइंड करनी है आपको इस एक्सप्रेशन की, ठीक है। अब करते कैसे, आपके पास पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल क्या आपके पास PS² प्लस 24s प्लस 9, ठीक है। वैल्यू ऑफ इस पोलिनोमियल की एट किस पे s इक्वल टू -3/4 विल बी, क्या होगी आपके पास एस क्या पुट करते हैं, ये p ऑफ -3/4, ठीक है। अब अब क्या करें, नाउ वी पुट s इक्वल टू -3/4 इन किसमें, इसमें पुट करें, तो p ऑफ -3/4, ठीक है। तो कितना है 16 इंटू -3/4 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू -3/4 प्लस 9, ठीक है। यहां से आ गया, तो कितना आ गया इसका 16 इंटू 9/16 प्लस ये कितना आ गया 6 इंटू -3 प्लस 9, कितना बचा 9 -18 प्लस 9, तो कितना है यहाँ से p ऑफ -3/4 की वैल्यू कितनी आएगी 0, यहाँ से 0 आ गया, तो वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन विल बी, क्या होगी आपके पास 0, ठीक है। आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, समझ में आया, मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, बस वैल्यू पुट करनी है आपको, वहां से आपकी सीधे आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना चीजें समझ में आई, मेरे ख्याल से 7 से 8 क्वेश्चन हो गए हैं। अब करते हैं नेक्स्ट वाले आपके, ठीक है। अब नेक्स्ट कैसे करेंगे वो देखिए, कुछ क्वेश्चन है नेक्स्ट, अब देखिए कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ s प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 0, वैल्यू किसकी बतानी है, देन s² अपॉन वाई जेड प्लस ये y² अपॉन क्या जाएगा एस जेड प्लस ये z² अपॉन sy, एच क्या वैल्यू होगी इसकी, ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो हमारे पास क्या है s प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है 0, वैल्यू किसकी बतानी है s² अपॉन वाई जेड प्लस y² अपॉन एस जेड प्लस z² अपॉन sy, तो हमने क्या ले लिया एलसीएम ले लिया sy जेड,
यहाँ पे एस नहीं है तो ऊपर नीचे एस की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ जाए एस क्यूब। ऐसे ही इसमें वाई की मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या आ जाएगा वाई क्यूब। यहाँ पे क्या आ जाएगा जेड क्यूब। समझ में आया। अब हमारे हमने क्या हमें क्या पता है, अगर इफ एस प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो देन एस क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू क्या होगा 3 SY Z। यही तो होगा, ये चीजें पढ़ी है ना आपने। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ -3 प्लस से 3 आएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ से कितना आ गया 3 SY Z अपॉन SY Z। तो वैल्यू कितनी आएगी 3। तो हेंस तो वैल्यू कितनी आई S² अपॉन YZ प्लस Y² अपॉन S² प्लस के Z² अपॉन SY की वैल्यू कितनी आई आपके पास 3 वैल्यू आ गई। यही आपको इसमें फाइंड करना था। समझ में आया। कुछ नहीं है, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, s प्लस 1/s की वैल्यू कितनी आई आपके पास 7। ठीक है, अब देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है 1/3 s³ प्लस 1/s³। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, आपके पास क्यूब का फॉर्मूला पता है, आपको क्या पता है आपके पास फॉर्मूला बताइए। s प्लस 1/s की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, इसे क्यों लिखते हैं हम लिखते हैं इसको s प्लस वाई की होल क्यूब का फॉर्मूला बताइए आप क्या है। s³ प्लस वाई क्यूब प्लस 3SY इंटू s प्लस वाई। ये तो पढ़ा है ना आपने। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास क्या है s प्लस 1/s की वैल्यू कितनी है 7। क्यूब बोथ साइड, हम दोनों साइड पर क्या कर रहे हैं क्यूब, तो s प्लस 1/s की होल क्यूब, तो यहाँ से क्या आएगा 7 की क्यूब। ठीक है, इतना आया। तो इस साइड s फंक्शन s³ प्लस 1/s³ प्लस 3 या, और यहाँ से क्या आ गया s प्लस 1/, कितना आ गया 343। तो यहाँ से क्या है s³ प्लस के 1/s³, इतना आया। ये कैंसिल 3s प्लस 1/s की वैल्यू कितनी आई 343। सही है, अब 3 की यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास बताइए, s³ प्लस 1/s³, ये कितना है 7, यहाँ पे कितना है 343। तो s³ प्लस 1/s³ इक्वल टू कितना आ गया है 343 माइनस 21, कितना आया है 223, ये आया। ठीक है, अब आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है बताइए। वैल्यू फाइंड करनी है 1/3 s³ प्लस 1/s³, क्या करेंगे इसे 1/3 इंटू 322। सही, तो 1/3 s³ प्लस s³ प्लस 1/s³ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 322/3। ये आपका फाइनल आंसर है। इसमें यही तो चीज फाइंड करनी थी आपको। क्या करना है हमें फॉर्मूला, आपको मेन इंपोर्टेंट है आपका क्या फॉर्मूला। सही, अब इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखिए। ठीक है, लास्ट है, इसके बाद देखने का हम देखते हैं जैसे भी बनता है। इफ s प्लस वाई की होल क्यूब माइनस s माइनस वाई की होल क्यूब माइनस 6y इंटू s² माइनस y², ये टोटल कितना है आपके पास ky²। ठीक है, देन k विल बी, k की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या है s प्लस वाई की होल क्यूब s माइनस वाई की होल क्यूब sy माइनस 6y इंटू s² माइनस y², इसकी वैल्यू है आपके पास k इंटू y²। सही है,
आपको किसकी वैल्यू बतानी है, के की वैल्यू बतानी है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, ए माइनस बी की होल क्यूब प्लस 3ab। अब देखिए अब हमने क्या पढ़ा था, सिंपली मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ फॉर्मूला। ए माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस प्लस माइनस ये आएगा यहाँ से -3ab इंटू ए माइनस से बी। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो ए माइनस बी की होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस से बी, ये है। सही, तो यहाँ से इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा, ए की वैल्यू क्या है, एस प्लस वाई, बी की वैल्यू क्या है, एस माइनस वाई। ठीक है, अब इसके लिए देखिए आप, अब हम करते हैं क्वेश्चन जो हमें गिवन है। तो हमारे पास क्या है, एस प्लस वाई की होल क्यूब माइनस एस माइनस वाई की होल क्यूब माइनस 6y एस स्क्वायर माइनस से वाई स्क्वायर इक्वल टू के वाई स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बताइए, एस प्लस वाई माइनस एस माइनस वाई पूरे की क्यूब प्लस 3 एस प्लस वाई एस माइनस वाई ए माइनस एस प्लस वाई एस माइनस वाई इक्वल टू के वाई स्क्वायर। नहीं, अभी ये टर्म हमने छोड़ दी, तो क्या है, प्लस प्लस भी तो प्लस है, माइनस माइनस से 6y एस स्क्वायर माइनस से वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, के वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से इसे एक्सपेंड करेंगे तो क्या है, एस प्लस वाई माइनस एस प्लस वाई क्यूब, तो यहाँ से क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी एस स्क्वायर माइनस से वाई स्क्वायर, तो यहाँ से इसे छोड़ लेंगे माइनस एस प्लस से वाई, तो माइनस से 6y एस स्क्वायर माइनस से वाई स्क्वायर इक्वल टू के वाई स्क्वायर। से इतना है हमारे पास, क्या कैंसिल हो गया आपका, यहाँ से इससे ये कैंसिल, यहाँ पे ये कैंसिल। अब देखिए, अब इसके बाद क्या है, 2y की क्यूब, ठीक है, प्लस 3 एस स्क्वायर माइनस से वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास, 2y से माइनस 6y एस स्क्वायर माइनस से वाई स्क्वायर इक्वल टू के वाई स्क्वायर। कितना बचा यहाँ पे, 8y की क्यूब प्लस 3 2 जा 6y एस स्क्वायर माइनस से वाई स्क्वायर माइनस से 6y एस स्क्वायर माइनस से वाई स्क्वायर इक्वल टू के वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से ये दोनों टर्म सेम है, साइन चेंज है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से कैंसिल आउट होने के बाद क्या बचा आपके पास बताइए, 8y क्यूब। ठीक है, जो 8y क्यूब है तो 8y क्यूब इक्वल टू के वाई स्क्वायर। सी इतना है, तो हमें वैल्यू किससे निकालनी है, के इक्वल टू क्या है, 8y क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर, तो के की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से बताइए, इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, 8y। ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी है आपके पास, 8y। इतनी चीजें समझ में आई आपको। ठीक है, अब देखिए इसके बाद मैं एक क्वेश्चन देख लेता हूँ, अगर है तो कराने लायक तो बता देता हूँ, करते हैं, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये हम एक क्वेश्चन करते हैं किसी के बेस पे, ये थोड़ा देख लेना आप, द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू 2.3 के क्यूब माइनस 0.027 अपॉन 2.3 का स्क्वायर प्लस 0.69 प्लस 0.3 का स्क्वायर एच, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखिए करेंगे कैसे, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास क्यूब 2.3 की होल क्यूब माइनस 0.027 की होल क्यूब, होल क्यूब नहीं है, सिंपल ही है, सही है, अपॉन 2.3 का स्क्वायर प्लस 0.69 प्लस
थीटा स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम 2.3 की क्यूब है, ऑब्वियसली ये भी किसी की क्यूब होगी, 27 किसकी क्यूब होती है 3 की, तो माइनस 0.3 की क्यूब अपॉन 2.3 का स्क्वायर प्लस 0.69 इंटू 0.3 प्लस, ठीक है। तो यहाँ से इतना आ गया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बताइए, ए माइनस बी की होल क्यूब। अब देखिए, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से। अब मैं आपको सीधा सीधा यहाँ पे बता देता हूँ कैसे। तो ए क्यूब, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको क्या बताया था मैंने, ए माइनस बी की होल क्यूब माइनस से 3ab प्लस से 3ab ए इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से a माइनस बी अगर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस से 3ab। सही, इतना है। तो a माइनस बी, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, a स्क्वायर प्लस से बी स्क्वायर माइनस से 2ab से 3ab। तो यहाँ पे क्या बचा, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस से बी स्क्वायर प्लस से ab। अब यहाँ पे सेम ही तो है, a की वैल्यू क्या है आपके पास 2.3, बी की वैल्यू क्या है 0.3, सेम ही बन रहा है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या लिख देंगे, 2.3 माइनस 0.3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2.3 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। फिर से आप प्लस 2.3 इंटू 0.3 से अपॉन में, तो क्या है 0.3 का स्क्वायर 0.69 प्लस 0.3 का स्क्वायर। सही है, ये भी सेम, ये भी सेम, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे होगा, अब देखिए नेक्स्ट में जो आएगा हमारा क्या आएगा 2.3 माइनस 0.3, क्या बचा आपके पास यहाँ पे 2 बचा ना यहाँ पे, तो यहाँ क्या लिखते हैं 2 ब्रैकेट में। तो यहाँ पे 2.3 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर, ये कितना है 0.69 आ गया यहाँ से। तो यहाँ से 2.3 स्क्वायर प्लस 0.69 प्लस 0.3 का स्क्वायर, ये क्या है दोनों टर्म्स आपकी सेम ही तो है, तो ऊपर नीचे क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी कैंसिल आउट, कैंसिल आउट कैसे हो जाएंगी, ये कैंसिल आउट इससे होगी। सही, कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास फाइनल आंसर क्या बचा आपके पास बताइए 2। तो आपकी फाइनल वैल्यू किसकी आई है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हैंस 2.3 की क्यूब माइनस 0.027 अपॉन 2.3 स्क्वायर प्लस 0.69 प्लस 0.3 का स्क्वायर की वैल्यू कितनी 2। यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। यही आपके आज से क्वेश्चन थे जितने भी थे। अब हम क्या करते हैं, आपके पास इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हम कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे, ज्योमेट्री कैसे हमारा कोऑर्डिनेट होते हैं, एस वाई कैसे लिए जाते हैं, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही है। होप सो आपको मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन समझ में आए हो, कहीं भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।